जो समाज है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ समाज है। हिंदू समाज सभी धार्मिक ग्रंथों का शुरू से आदिकाल से अध्ययन करता रहा और उसमें वो संस्कार शुरू से रहे और उन संस्कारों के कारण हमारे पूर्वज लोग जो हैं कितने उन्नति स्वास्थ्य के रूप से देखें, अध्ययन के रूप से, बुद्धि के रूप से सभी कुछ आगे रहते हैं। किंतु आज उसका ह्रास क्यों हुआ, इसका हमें विचार करना है कि हिंदी जो भाषा है हमारी उसको साथ में लेके विचार करना है। तो आज ह्रास होने का कारण ये है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका अनुकरण हम माँ बाप स्वयं करते हैं और बच्चों को रोकते टोकते नहीं। जैसा कि डॉक्टर रामसेवक जी ने अपने संघ के कई सूत्रों को उद्धृत करके बताया कि हमको 5 अच्छे व्यक्ति तैयार करने, भीड़ नहीं। तो उसी उद्देश्य को लेके ये तुलसी साहित्य संस्कृत अकादमी कार्य कर रही थी और मेरे प्रिय शिष्य नीरज जी ने आग्रह किया कि आप इससे जुड़िए, समर्पित हैं, आप इसके लिए कुछ करिए। संस्कृत विद्यालय में मैंने देखा अपने जीवन काल में कि छात्र जो है जो संस्कार से भटक गए हैं, संस्कार से हीन है, वो लोग छात्रावास में भेजते थे। मैं वहाँ वार्डन था तो वो सबसे पहला काम वार्डन का यही होता है कि वार्डन जो 24 घंटे देखता है। तो मैंने उनको संस्कारित किया, उनको भय दिखाकर उनकी कमियों को पकड़ के। तो ये कार्य जो बच्चों में हमको बीज रोपण करना, अपने बच्चों का बीज हम घर से ही चालू करें। हिंदी साहित्य की सेवा सबसे पहले हम लोग घर से चालू करें, घर में देखें, अपने पुत्र को देखें, पुत्र के पुत्र को देखें। तो उनमें जो संस्कृत हिंदी के प्रति जो बदलाव आ रहा है, जो अंग्रेजी भाषा के प्रति प्रेम है, वो उसको थोड़ा थोड़ा कम करें, उसे समझाएं, प्रेम से उनमें बीज डालें, उनको अंकुरित करें। दूसरा, हमारा जो समाज है उस समाज के लिए जैसे अभी हम लोगों ने किया, ऐसी समाज में जाके करें। उसके अलावा मैंने अभी 2 शतक आपकी प्रेरणा से एक पुस्तक लिखी। उस पर मेरा उद्देश्य यही था कि जैसे कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए स्कूलों, विद्यालयों में बच्चों से मिला जाए, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, और उनको हम बताएं कि हिंदी क्या है, कहाँ से आई, कैसे हुई और क्या इसका महत्व है, और उनको समझाएं कि लेखन कैसे प्रारंभ किया जाता है गद्य के क्षेत्र में, पद्य के क्षेत्र में। तो उसके लिए पहले ABCD क्या होगी। तो ABCD जो है यानी कि दोहा लेखन की विधि, इसमें केवल शुरू में मात्रा रखना, शब्दों का ज्ञान जो है वही होता है। वो अगर आ गया आपको, चगण सगण जो होते हैं जो 8, वो अगर ज्ञान हो गया तो आप लिखने लगेंगे। चलिए, तो वही प्रयास मैंने उस पुस्तक में किया और कहा, समझा कि ये कार्यशालाएँ आयोजित हों और उनमें हम लोग छात्रों को प्रशिक्षित करें, उनको पुस्तकें बांटें। पहला प्रयास रहा गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को समाज में जो नई पीढ़ी है उसमें बीजारोपण करना है। और जब नई पीढ़ी से बीजारोपण होगा तो वो धीरे धीरे समय के उपरांत वो उस पर पल्लवित होगा और उससे समाज में परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन जो आया है वो बीजारोपण जो हमें आंग्ल भाषा, पाश्चात्य सभ्यता का जो हो गया है हमारी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में, उसके कारण ये ह्रास हुआ है। अब पुनः हमें उसको जागृत होकर हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए हिंदी का, और हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज में जाके लोगों से मिलना चाहिए। जहाँ भी समाज की कोई सभा हो रही है उसमें जाके हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। नवयुवकों को इस बात का जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि स्कूलों में एक परिषद या गठन किया जाए, क्लब का गठन किया, जैसे परिषद हिंदी का बनाया जाए और उसमें उसके माध्यम से वहाँ धीरे धीरे उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रयास इस तुलसी साहित्य संस्कृत अकादमी कर रही है। उसमें हम लोग सब लोग अपने आस में, पड़ोस में अपने मित्रों को प्रेरित करें और इससे जोड़ें और जोड़ के इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। यही
सर्वोत्तम है इसके लिए, हिंदी के लिए, समाज के लिए, हिंदी को समाज से जोड़ने के लिए। रही बात ये कि हम लोग जो है हिंदी के कुछ शब्दों को तोड़ मोड़ के, या जैसे आपने बताया गलत बोलते हैं, तो जो हम घर में जानते हैं उन चीज़ों को, जो गलतियां हैं, बच्चे की गलती को अगर रोकोगे टोकोगे नहीं तो वो गलती हमेशा के लिए हो जाएगी। जो बीजारोपण बालकाल में हो जाता है, जो उसकी बुद्धि बन जाती है, जो संस्कार बन जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो संस्कार ही मुख्य हैं, जिनका ह्रास आज हमारे युग में, हमारे घरों में, हमारे समाज में हो रहा है, और उस संस्कारों के ह्रास के कारण ही ये सारा बदलाव आ रहा है। तो हमें पुनः स्थापना संस्कारों की करनी पड़ेगी, अपने घर से ही करनी पड़ेगी, फिर जाके समाज में जाके उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक अगर बच्चा आपने ऐसा सुसंस्कृत, अपनी संस्कार भारतीय संस्कृति से सुशिक्षित और हिंदी का पूर्ण ज्ञाता बना लिया, तो वो समाज में जाके इस बात को आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, आप अपने घर से प्रयास करें और एक एक बच्चा अपना कोशिश करें कि वो हिंदी के प्रति समर्पित हो। आप लोग जहां भी मौका मिले, जहां भी आपको सभाओं में, समाज में, कार्यक्रमों में, तो इसके संबंध में चर्चा जरूर करें, क्योंकि एक से एक जुड़ेगा, आगे बात बढ़ेगी तो वो विस्तृत होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा। अब हम लोग जो है हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए या हिंदी का प्रचार करने के लिए, हिंदी बोलने के लिए संकल्पित हैं और करते हैं, परंतु सरकार की तरफ से भी निर्देश कई बार जारी किए गए कि हिंदी में काम होना चाहिए, हिंदी भाषा भी साथ में होनी चाहिए, अंग्रेजी को हटाओ मत। परंतु अंग्रेजी ऐसा पैर जमाए हुए है, वो नहीं चाहती। वो उसके लिए हम सबको सहयोग, सारी समाज का सहयोग चाहिए, तभी हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी